होगा और शहर डूबेगा। और इसकी सारी जवाबदेही नगर विधायक की और नगर विधायक के मदारी वाले कहने पर नाचने वाले ये महापौर की होगी। शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर शहर में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है और लगातार राजनेता जो है उठापटक कर रहे हैं। वार्ड पार्षद से लेकर नगर विधायक और मेयर, डिप्टी मेयर तमाम जो है टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं। इसी बीच में आज प्रेस वार्ता बुलाए थे चर्चित व्यक्ति है नंद कुमार उर्फ नंदू बाबू, वार्ड 46 से पार्षद है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए है। प्रेस वार्ता का उद्देश्य क्या रहा? सबसे पहले मेरा सबसे पहला आज प्रेस वार्ता का विषय है कि मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि विधायक जी ने 2-3 दिन पहले 19 तारीख को आधे दिन की मुजफ्फरपुर बंद की घोषणा की थी, लेकिन आज मैंने समाचार पत्रों में देखा है कि 19 तारीख को बंदी को उन्होंने 24 तारीख के लिए टाल दिया है। इस पर मेरा कहना है कि नगर विधायक के प्रति जनता का विश्वास नहीं है, जनता का विश्वास खो चुके हैं नगर विधायक, क्योंकि वैसे भ्रष्टाचारी और वैसे गलत आदमी के प्रति जनता का विश्वास नहीं है। और इसी डर से वो 1995 से 2010 के बीच में जब वो विधायक रहे तो नगर निगम में उनकी जो हस्तक्षेप, जो वो अपने पैसा कमाने के लिए हस्तक्षेप करते थे, उससे नगर की जनता नाराज हो गई थी, इसीलिए कुरहन्नी भाग गए थे। फिर इस बार जो है रोक आ करके विधायक बन गए हैं, लेकिन भारी भ्रष्टाचारी नेता हैं, ये शहर की जनता जानती है, इसलिए जनता का विश्वास खो चुके हैं। और इसीलिए उन्होंने देखा कि जनता उनके पक्ष में नहीं है, इसलिए उन्होंने बिना कारण के झूठ मूठ का नगर विकास मंत्री का सहारा लेकर के इसको टालने का काम किया। फिर 24 को है बंदी, 24 को बंदी सफल उपल नहीं होगी पत्रकार बंधु, मैं कहता हूँ आप देख लीजिएगा 24 को एक आदमी इनका बात नहीं मानेगा। एक आदमी, कल भी भगवान लाल महतो जी भी प्रेस वार्ता की है, व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष। मैं कह रहा हूँ कि एक आदमी 2 साल कोरोना में मरा विधायक जी, और फिर जो है सो कि ये निर्माण कार्य चल रहा है स्मार्ट सिटी का, उसमें व्यापारी मर रहा है और पूरे शहर में खोदा हुआ है, निर्माण का एजेंसी काम नहीं कर रहा है ठीक से, और फिर आप बंदी की घोषणा कर रहे हैं। व्यापारी मरने के कितना दिन मरिएगा साहब? अपने आप मालदार बनिएगा, बिल्डिंग पर बिल्डिंग ठोकिएगा। यहाँ पर एगो बिल्डिंग ठोका है, एगो गोला पर ठोका है, रांची में कहाँ कहाँ ठोकवाए हैं, वो फिर आप खाली जनता को खाली मूर्ख बनाने के पेड़ में। इसलिए कोई बंदी, पत्रकार बंधु, बंदी सफल नहीं होगी। विधायक जी के प्रति विश्वास जनता का नहीं है, जनता जानती है कि बारी ठग है। मेयर ने डायरेक्टर पद से, स्मार्ट सिटी के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दिया है, क्या क्यों दिया? क्या कुछ लग रहा है इसमें? हमने देखा है और समाचार मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि महापौर जी ने ये कहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में उनका कोई सुनता नहीं है। तो नहीं सुनने के कारण जब उन्होंने वो स्मार्ट सिटी लिमिटेड से उन्होंने इस्तीफा दे दिया डायरेक्टर के पद से, तो उनका बार बार कहना है, बोर्ड में भी कहते हैं कि नगर आयुक्त तो उनका सुनते नहीं है। रे भाई, तो कैसे आपके कोई गलत असंवैधानिक और जो गलत आती है वो निर्देश कैसे मानेगा? आप तो बेलडमरू की तरह गलत एक बार कहते हैं कि वो नहर जो खुदाई हो रहा है कल्याणी फरदो नहर को खुदाई करने के लिए, सफाई के लिए आप चिट्ठी लिखते हैं, उप महापौर चिट्ठी लिखते हैं, अब बाद में कहते हैं कि साहब उस पर विजिलेंस कार्रवाई हो। तो आपके निर्देश पर कौन कार्रवाई करेगा? किसको जेल जाना है कल होकर के? तो जब महापौर जी का नगर आयुक्त भी नहीं सुनते हैं, इसलिए कि असंवैधानिक गलत निर्णय उन पर बोझ डालते हैं, तो इसलिए इनको मेरा सुझाव है कि जब डायरेक्टर पद से इस्तीफा दिया स्मार्ट सिटी में नहीं सुनने के कारण, तो नगर निगम से भी इस्तीफा दे देना चाहिए। काला विधवा विलाप करते हैं कि नगर आयुक्त नहीं सुनता है, नगर निगम के महापौर पद से भी इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। 24 की बंदी सफल क्यों नहीं होगी, क्या कारण है? 24 के बंदी इसलिए सफल नहीं होगी कि जनता जानती है सारे शहर में काम चल रहा है, और स्थानांतरण वार्ड पार्षद बहुत अभी नहीं चाहते हैं कि अभी के समय में नगर आयुक्त का ट्रांसफर हो, क्योंकि सारा अभी काम 7 निश्चय के अंतर्गत
पत्रकार बंधु सारा 7 निश्चय कार्यक्रम, पक्की कच्ची गली नली पक्कीकरण योजना, वो हर घर नल जल की योजना, बहुत सारी अन्य योजनाएं भी, वो भूमिहीनों को आवासहीनों को आवास की योजना, भूमिहीनों को भूमि की योजना, ये सब सारा जो है, बहुत सारा सामाजिक पेंशन की योजना अभी रुकी हुई है। वो सब योजना पर वार्ड पार्षदों का बहुत काम रुका हुआ है क्रियान्वयन। और ये विधायक के चलते कौन चाह रहा है डीडीसी बदल जाए? ये विधायक जी चाह रहे हैं, और विधायक जी के जो चाह रहे हैं, तो हम भी तो प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि ठीक है, ये ईमानदार और बहुत प्रशासनिक दक्ष है, ये बेचारे 12 बजे 2 बजे रात तक सभी वार्ड पार्षद का व्हाट्सएप पर समस्या सुनते हैं, उसके निदान के लिए फिर उसको जवाब देते हैं रात रात भर जग करके। तो मैं मनाता हूँ कि वैसे सक्षम और दक्ष ईमानदार पदाधिकारी का दूसरे जगह ट्रांसफ़र हो जाए, और उनके ट्रांसफ़र होने के बाद जो मुजफ्फरपुर की जनता और जो वार्ड पार्षद जो झेलेंगे, और तब जो ब्रिजेंद्र चौधरी जी जो विधायक हैं, अभी जो बड़ा मुँह मियाँ मिट्टू लड्डू खा रहे हैं, उस समय पार्षद जो इनको बेइज्जत करेंगे, और मुजफ्फरपुर की जनता जो इनके प्रति असंतोष उभरेगा, क्योंकि वार्ड पार्षद काम नहीं होगा, उसको चुनाव में जाना है, सारा समस्या उसके वार्ड में रहेगा, जनता उनसे वार्ड पार्षद से सवाल पूछेगी, वो जवाब देंगे नहीं, चुनाव में उनको वोट नहीं मिलेगा। मेरा मानना है पत्रकार बंधु कि इस विधायक जी के कुकृत्य के कारण, और जो ये महापौर को नचा रहे हैं अपने चंगुल में, 4.5 साल पहले काम नहीं हुआ, 6 महीना से फिर काम नहीं करने दे रहे हैं महापौर को, बार बार नगर आयुक्त के खिलाफ लड़ाते रहते हैं, इसके कारण काम नहीं हुआ। वार्ड पार्षदों में से पुनः 6 महीना नया नगर आयुक्त आवेगा, 6 महीना फिर उसको समझने में लगेगा, कोई काम नहीं होगा, तब तक वार्ड पार्षद का चुनाव हो जाएगा। जनता चुनाव में वार्ड पार्षद को वोट नहीं देगी। 75% वार्ड पार्षद नगर निगम में चुनाव करके लौट के नहीं आएंगे, हारेंगे, आप देख लीजिएगा। और जल जमाव पर क्या लग रहा है, इस बार ज़्यादा जल जमाव होगा? जल जमाव, पत्रकार बंधु, जल जमाव तो ऐसा होगा, ये जो 5 साल जो काम नहीं होने दिए, 2017 में आपको याद है, 2017 में स्मार्ट सिटी घोषित हुआ था, उसके लिए करोड़ों सैकड़ों करोड़ रुपया श्री सुरेश कुमार शर्मा जी उस समय के तत्कालीन विधायक और नगर विकास मंत्री थे, उनके प्रयास से सैकड़ों हजारों करोड़ की राशि नगर निगम को आवंटन हुई। 4.5 साल 5 साल तक ये पहले तत्कालीन मेयर को नचाते रहे, उससे काम नहीं होने दिया। अभी 6 महीना से भी काम नहीं हुआ। जो 2020 से ये नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय हैं, तब से कुछ काम शुरू हुआ, लेकिन इनको विधायक जी को हर माल में हर काम में कमीशन चाहिए, हर टेंडर में कमीशन चाहिए। टेंडर कहाँ से देगा भाई? नगर आयुक्त जो खुद ईमानदार आदमी है, जो खुद ईमानदारी से काम कराता है, वार्ड पार्षद के लिए रात दिन जगा रहता है, इनका पैसा नहीं मिल रहा है, काम नहीं होने दिए। और जल में तो काम जो नहीं हुआ, सारा शहर खुदा हुआ है। ये काम हो जाता 2020 में, 2020 में स्मार्ट सिटी बन जाता, लेकिन ये आदमी ऐसा ये गलत सलत है, ये भ्रष्टाचारी आदमी है कि सुरेश शर्मा बदनाम हो जाए, वो हार जाए, इसलिए 2020 तक काम नहीं होने दिया। और 2020 के बाद विवेक रंजन जी के आने के बाद इसको माल नहीं मिला, कमीशन नहीं मिला, इसलिए काम नहीं होने दिया। सारा जगह नहर खुदाई, नाला खुदाई, ये सब सारा खुदाई होकर के पड़ा हुआ है, सड़क का टेंडर होकर पड़ा हुआ है, जल का वो समरसेबुल घर करके तैयार है, कहीं पाइपलाइन का घर में कनेक्शन नहीं है। जनता को तो इतनी परेशानी होगी इस बार, और जल में डूबेगी जनता मुजफ्फरपुर की। फरदो नहर का सफाई बेचारे ईमानदारी से करा रहे थे, इसमें कमीशन नहीं मिला, तो इसके लिए विधायक जी इसका विरोध कर रहे हैं। निगरानी में इसके गुरगा सब कहते हैं कि निगरानी में केस करेंगे नगर आयुक्त के खिलाफ, करें केस, है हिम्मत। वार्ड पार्षद जो हैं, इनके गुर्गे सब जो हैं, इनके लमचे चमचे जो इनके कमीशन के हिस्सा में उनका भी हिस्सा होता है, वो कह रहे हैं कि नगर आयुक्त पर वो केस किया जाए निगरानी में। है हिम्मत तो केस करें, लेकिन एक भी आरोप सिद्ध नहीं होगा। और बल्कि नगर आयुक्त को लोग सारा पब्लिक जानता है, ये MRDA में भी भ्रष्टाचारी
वहाँ घोटाला किए थे, आपको याद होगा, पत्रकार बंधु, और वहाँ का फाइल गायब कर दिया। जब सतीश पटेल जब इसके पीछे पड़े तो MRDA का रातों रात फाइलें गायब हो गई। तो ऐसा भ्रष्टाचारी आदमी है, मुजफ्फरपुर की जनता पहचानती है, इसलिए 24 का बंदी सफल नहीं होगा और शहर डूबेगा। और इसकी सारी जवाबदेही नगर विधायक की, और नगर विधायक के मदारी वाले कहने पर नाचने वाले ये महापौर की होगी, यही मेरा कहना है। तो हमारे साथ बात कर रहे थे नंदू बाबू। आखिर उन्होंने कहा है कि अगर शहर डूबता है तो इसकी सारी जवाबदेही नगर विधायक और महापौर जो है उन पर लगाए हैं। इसके साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि नगर आयुक्त को इसलिए हटाया जा रहा है कि उन्हें चंदा दक्षिणा जो है वो नहीं मिलता है, जिसके कारण तमाम तरह के आरोप लगाए। देखते रहे खबर मुजफ्फरपुर, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753311।